साथियों राम राम, मैं सुशील मलिक। आप देख रहे भाई समाज का दर्पण। और भाई यूपी के दादरी में, और जैसे भाई सबको पता है कि आज 29 मार्च है और अखिलेश यादव द्वारा समाजवादी समानता भाईचारा रैली भाई दादरी में करी जा रही है। तो आप भाई मेरे पीछे देखोगे काफी भारी संख्या में भाई जो अखिलेश पार्टी के चाहे कार्यकर्ता हो या समर्थक हो, तो कहीं ना कहीं ये आज जो महारैली करी जा रही है, तो कहीं ना कहीं 2027 चुनाव की जो एक शुरुआत जिसे कहते हैं कि भाई वो इसको मान सकते हैं, क्योंकि भाई यूपी चुनाव भी 2027 में है। तो सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से रैली कर रहे हैं और जनता के बीच में भाई अपने दावे। तो कुछ लोग भाई यहाँ से आए हुए हैं अलग अलग जगह से, तो थोड़ा उनसे जानते कि भाई इस रैली को लेके और अब तक जो मौजूदा सरकार योगी जी की रही है उसको लेकर भाई इनका क्या कहना है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम? नरेंद्र कुमार है। आप कहाँ से आए? हम धनोरा, जो 64 विधानसभा सिकंदराबाद में आता है जी। और हम यहाँ माननीय अखिलेश जी की रैली में पधारे हैं। और तो 2027 में चुनाव है, 2 बार से योगी सरकार है, बाबा की सरकार। तो क्या लग रहा है, बदलाव है या योगी सरकार में ठीक काम हो रहे हैं? नहीं, बदलाव होगा और बदलाव होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार जो है हर मुद्दे पर नाकाम रही है। अभी आप देखिए गैस की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, डीजल और पेट्रोल की मार है, किसानों के मुकदमे चले हुए वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। मतलब अभी कोई काम ऐसा दिखा नहीं जिससे जनता संतुष्ट हो जाए इस सरकार से, वर्तमान सरकार से। क्या नाम जी? जी, कपिल वाल्मीकि। कहाँ से आए हो? सिकंदराबाद। इस रैली में आने का क्या कारण? परिवर्तन की है। जनता को 3000 का सिलेंडर मिल रहा, गरीब आदमी जो पेट भरने के लायक कमा नहीं सकता, वो 3000 का सिलेंडर कहाँ से ले? लेकिन अंधभक्त हो या गोदू मीडिया हो तो कह रही है कि कोई दिक्कत नहीं है, सब पूर्ति है। मीडिया जिस चैनल को आप खोल के देखेंगे वहाँ पे आप भाजपा देखेंगे। आज वो तो गोबर गैस पैसे खा रहे हैं। जनता की आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब ये रैली है, यहाँ पे सैलाब उमड़ा पड़ा है, लेकिन ये सुबह को रैली मीडिया में दिखाई जाएगी कि ये सीटें खाली थी। तो अभी जैसे कल 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट उद्घाटन हुआ है, वहाँ भी योगी जी और भाई मोदी जी काफी दहाड़ रहे थे, कह रहे जो भी पिछली सरकारें रही है उन्होंने यूपी को लूटा है, अपना घर भरा है। जी देखिए, घर बनने वाले तो बैठे हुए हैं जी, और घर खाली करने वालों के हाथ में सत्ता नहीं है। मोदी तो मेरा नाम जी आकाश है। आगे कहाँ से आए हो? जी कानपुर से आए, जेवर के पास में ही है। हम भी गए हैं जेवर पर कल। मोदी तो कोई तेली, कोई भ्रष्टाचारी, कोई कुछ कह रहा हो, कोई तो भ्रष्टाचारी कह रहा हो, कोई तेली कह रहा हो। यूजीसी आ गई कहीं। अजी तुम जाति भेदभाव न करोगे तो यूजीसी को विरोधी क्यों कर रहे हो? कैसी बात है जी? ये भी तो जी मीर भोज को कॉलेज, यहाँ भी तो अपना बता में बता में जी, बताओ। हाँ तो जी सब भाईचारे की रैली है। मैं भी एक ऐसी समझते हूँ जी, ये भी भाई साहब कुछ याद है, सबसे ज्यादा ओबीसी समाज है, तो ये तो न दिखा रहे मात, हम भेदभाव भी देख रहे। तो क्या लग रहा है, 2 बार से योगी बाबा की सरकार है, कुछ काम कुछ जो कानून के मामले में ठीक है? कहीं ठीक ना है। गाजियाबाद उठा लो, दादरी उठा लो, ग्रेटर नोएडा उठा लो, दिल्ली उठा लो, रेप के केस की फाइल खोल कर देख लो, एफटीन फाइल खोल कर देख लो, मोदी जी का नाम ऊपर ही है न है, बताओ। अच्छा, ये जो आम जनता है उनको पता है एफस्टीन फाइल का मामला भी है? आम जनता जी हमें तो पता है, हम भी तो क्रोम चलाओ में, हम गूगल से लोग हैं, हमें सब पता है। उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा नाम है और सरकार उस नाम को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। अच्छा, जो नाम हम दबने नहीं देंगे। बिल्कुल देश के सामने लाके रहेंगे कि मोदी जी विदेशों में क्या करते थे, क्या क्यों घूमने जाते थे। सबसे ज्यादा दौरे इन्हीं के हो रहे हैं विदेश में। लेकिन बता रहे हैं जो बीजेपी के बड़े नेता या गोदी मीडिया, वो कह रहे भाई मोदी जी है ना देश का नाम रोशन करने जा रहे थे, डंका बजाने जा रहे थे। जो गोदी मीडिया है ना वो भूत पे लेपने का काम कर रही है देश को, जो मोदी जी की सच्चाई दिखाने का काम नहीं कर रही, वो सच्चाई छुपाने का काम कर रहे हैं वो लोग। तो यूपी में विकास कुछ नहीं हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ। जिन लोगों को जेवर में जमीन दी थी ना, उन्हें वहाँ रोजगार भी नहीं है, उनकी एंट्री तक नहीं है, और उनसे जमीन ये बोल के ली गई थी कि हम तुम्हें यहाँ रोजगार देंगे, उन्हें रोजगार भी नहीं है, वहाँ उन्हें धक्के मार के भगाते। लेकिन बता रहे हैं जितने बदमाश थे वो सब या तो जेल में या उनके एनकाउंटर हो जाते हैं। ये तो ऐसा है कि गोदी मीडिया ने जो है ना एक माहौल सेट कर रखा है
आम आदमी के बीच में। ये गोदी मीडिया वही दिखाने की कोशिश कर रही है, छुपाने की कोशिश कर रही है। जमीन पे ऐसा कुछ नहीं है। रोजगार का क्या मामला? रोजगार को तो जी ये मामला, हमारी मम्मी आंगनबाड़ी में है, आसाम में, ठीक है, तो 5800 रुपया मिले, हाँ। पता कहाँ मिल रहा है? अब हम तो खैर बड़े कमा रहे हैं, क्या हमारे छोटे भैया हुए अगर हमने होते वहाँ पढ़ा लेंगे को? काय को आदमी शराबी है जी, काय को आदमी बेरोजगार है, काय को विकलांग, तो काय को है ही ना, तो क्या कर लोगे जी वो 5800 रुपया में? बताओ। और सरकार की ऐसी बात है, चोर बोर आदमी है, बेईमानी करके बनाई ले जाएंगे। तो अब क्या आ जाओ बैलेट पेपर पे भीड़ ना देख रही थी को सर जी, वो तो बस ना गई गाड़ी है, गाड़ी में तो 4 या 7 यहाँ में, बस में आते कम से कम 150-150, यहाँ तक भी न मिलते तुम। आने नहीं दे रहे बस वाले। हाँ बस है ही नहीं, गाड़ी इनको काफिला इतना बसन की जरूरत ही ना है। वो इनको बस दी भी नहीं होगी, कल तो लगा दी थी बस। कोई ना आया कल मोदी फोदी के लिए एयरपोर्ट देखने गई जनता, अरे भीड़ बहुत हो रही थी, भीड़ रही, एयरपोर्ट ही देखने गए, हम खुद गए जी। अच्छा, एयरपोर्ट देखने गए, हम न गए मोदी फोदी देखने। भीड़ ना थी? अजी हती भीड़ हती, पर मोदी फोदी के लिए ना कोई भी। हाँ कस तो कह रहे मोदी जी, कुछ कह रहे तेली है जी, तेली यूजीसी लिया इनाम ये कहा रही, तो कोई कह रहा बिल्डोजर ही चलेगी। ढींगरन के घर पे क्यों चला, हम अपने घर पे चला देंगे बिल्डोजर, गरीब आदमी घर पर धड़ दे लेते हैं। अरे अभी जो फिल्म रिलीज हुई है धुरंधर, उसमें बता रहे नोटबंदी ये पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए करा था। अरे मैं नो कह रहा हूँ, इनकी सरकार हो रही है, जो 10 साल के भारत ही बंद कर देंगे, ये तो भाग जाएंगे विदेश, ये भारत ही बंद कर देंगे, भारत गुलाम है जाएगा। क्या नाम भाई? सर भाई मेरा नाम, आपका क्या नाम? राम सुरेश यादव। कहाँ से आए हो आप? सर मैं बस्ती से आया हूँ। क्या लग रहा है ये जो इतनी भीड़ आ रही है, कुछ बदलाव होएगा? बिल्कुल बदलाव होएगा, ये बदलाव की भीड़ है सर। हम देख रहे हैं बाहर रोडों पे जितनी पब्लिक अंदर रही है उससे ज्यादा पब्लिक बाहर रोडों पे टहल रही है, और यहाँ ये कंपाउंड पूरा कम पड़ जाएगा, इतनी ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी। जब भीड़ पिछले भी चुनाव में थे, लेकिन फिर भी क्यों रह गए? देखिए ये इनका हेरा फेरी का जो काम है वो ज्यादा मुद्दा रखता है सर। हाँ पब्लिक तो अपोजिशन के साथ है, लेकिन ये जो सरकार में है लोग, वो हेरा फेरी से बाज नहीं आते हैं, चुनाव आयोग से लेके सारा कुछ मैनेज करते हैं। और इजराइल का सपोर्ट इसलिए करते हैं कि वो जो मशीन है उसमें चिप इजराइल की लगी हुई है, वो वहीं से सेट होके आती है मामला। यहाँ आप वोट देते रह जाओ, किसी को भी जाता किसी को भी है। और कोई भी अगर ये बोले कि भैया मशीन से वोट नहीं पड़ेगा, तो ये उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई मशीन से ही पड़ेगा, क्यों मशीन से पड़ेगा? अभी जो मोदी जी ने जो इजराइल जाके जो बयान दिया फादरलैंड, भाई यहाँ की जनता इजराइल को फादरलैंड, बिल्कुल गलत बयान है सर। और उसका खामियाजा देख लो, लोगों को गैस नहीं मिल रही है, पेट्रोल और डीजल के लिए लोगों को लाठियां पड़ रही है, 15 रुपए जो भी मतलब हो रही है सबको सामने। ये बात आप सब यूपी के हो, तो मतलब जो गैस को लेके दिक्कत आ रही है? बिल्कुल दिक्कत आ रही है सर, बहुत लाइन लग रही है, काफी दिन से परेशानी आ रही है सामने, इतनी लाइन लग रही है, घंटों लोग नंबर नहीं आ रही सर। ये सारी दिक्कत जो एनसीआर में बाहर से लोग आके कमा रहे हैं, जिनके पास छोटा पेट्रोमैक्स है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, उनको 400 रुपए किलो की गैस मिल रही है, 400 महंगी, और वो भी अपने पेट्रोमैक्स को झोले में छुपा के लेके जाओ। 6000 रुपए का सिलेंडर गुड़गांव में, तो वैसे नहीं मिला हुआ, वैसे आंखों देखा जो बता रहा हूँ, अपने पेट्रोमैक्स को झोले में छुपा के लेके जाओ, रास्ते में उसको दो, वो अपने घर में ले जाके 1 किलो भरेगा, 2 किलो भरेगा, 1.5 किलो भरेगा, उसकी मर्जी है, दिखा के नहीं, वो लाके आपको दे देगा 400 रुपए किलो। योगी सरकार तो ये कह रही है ना भाई, जितनी भी गैस को लेके काला बाजारी हो रही है उसको रोका जा रहा है, कोई किल्लत नहीं है। भैया अगर काला बाजारी हो रही, लोग परेशान क्यों हो रहे? लोग भाग रहे हैं घर के लिए। नहीं मिल रही है। आज तक हम पे ईरान ना आक्रमण करो, कभी ना करो ना, कभी ना करो। तेल ईरान को जी, गैस ईरान की जी, और विरोध कहाँ को? ईरान को जी। अमेरिका तो इन बाप बना रखा हो जी, कभी निंद रखवारो वो ना दे रो कछ भी। तेल ईरान को, गैस ईरान की, बुरी बात का कह दे इनके लोग ही। ईरान बरो हमारे लिए, ईरान बरो, बाप तो कह रहे जय ईरान, चेला कह रहे हैं ईरान विरोध है जी। अच्छा ये क्या हुआ जो पिछले 10-12 साल में भाई ट्रम्प को लेके खूब उसकी आरती भी उतारी, मोदी जी ने भी बहुत लगाए चक्कर, मतलब ये सब चीजों का कुछ हल नहीं निकला। अरे ना माने न ट्रम्प कछ भी, ये तो बस खाली ऐसे पहुंच जाए मस्त है जी, यही काम को है जी मोदी जी। और अब तो ये सुनने में आ रहा है जिस पाकिस्तान को लेके बार बार है भाई बीजेपी डराती है, वही ईरान और अमेरिका का युद्ध लड़वाने वाला बन गया। आजाद कह रहा है वो युद्ध रुकवाएगा। सुनो, कश्मीर में आतंकवाद हुए, खूब मारे गए, हिंदू मारे गए वहाँ, इनके ही मारे, कुछ हमारे भी, कुछ तुम्हारे हिंदू ही मारे गए, कहना मतलब कुछ हो जी बताओ।
पुलवामा तक हुआ तो कुछ हो जी बताओ। ऑपरेशन चला तो था सिंदूर चलो सिंदूर खा ले, औरतन कोई सिंदूर है, उस नाम है सिंदूर रख दिया इनने, तो बताओ इन नाम है सिंदूर रखने को। ये कह रही है गोदी मीडिया, कह रही है ईंट को जाओ पत्थर दे दियो, कहाँ दियो वो दिखाओ तो सही, कितने मर गए। और उसके बाद तो बता रहे हैं यहाँ बम ब्लास्ट हो गया लाल किले पे, है वो देख लो, रुको तो ना उन पे। और लग रहा था इस बार दोबारा फिर शुरू होएगा। ये जी अब कह तो रहे इनकी कहाँ है पुलिस प्रशासन, कहाँ चलो जा जो इनको सख्त रहे, इनकी निगरानी इतनी है दिल्ली पे, इनको कछना जी, इनको तो हल्ला ही हल्ला है, बस यही है जी। अभी जो मुद्दा आपने उठाया पहलगाम वाला, वो बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है सर। ये कहते हैं कि हमारा बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित है, आतंकवादी आते हैं हमारे लोगों को मारते हैं, मारने के बाद आराम से बॉर्डर से पार चले जाते हैं, कोई पकड़ा नहीं गया अब तक। इस तरीके से ये बॉर्डर की सुरक्षा कर रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता सर, वो दिखाना पड़ता है। मतलब ये कह रहे हो कि जमीन पर कोई ऐसा कुछ नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वो बड़े टीवी चैनल पब्लिक है देख रही है ना। आतंकवादी आए, मार के चले गए आराम से, कोई पकड़ा गया? उन्हीं आतंकवादियों के साथ मैच करवा रही है सरकार। बताइए, बता तो रहे हैं वो भाई खूब मिसाइलें ड्रोन हमला हुआ, पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को हमारे योगी बाबा बोले थे 6 महीने में पीओके वापस ले लेंगे, स्टेटमेंट आया था ना। बिल्कुल बिल्कुल। कितने महीने हो गए सर? तो इनकी बातें हैं, बात करवा लो, जितनी बात करवानी है बात करवा लो, काम वाम कुछ नहीं है इनके पास। हमारे अखिलेश यादव का जो 2.5 साल का काम था वो इनके 10 साल के कामों पे भारी पड़ता है। तो भाई ये आगे तमाम बातें हैं, तो आगे भाई और भी लोगों से जानेंगे, पूछेंगे कि भाई उनके मन में क्या है, क्या इस बार बदलाव होएगा। बाकी भाई 2027 के चुनाव को लेके एक तरीके से यहाँ से आगाज हो गया है और अलग अलग विधानसभाओं को साधने की कोशिश है। दूर दूर से भाई कार्यकर्ता आ रहे हैं, समर्थक आ रहे हैं, तो बाकी भाई आने वाला समय बताएगा कि भाई चुनाव को लेके क्या माहौल बनता है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम।